प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं और कई लोग कहते हैं अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन फिर भी लाखों लाखों बच्चे मारे जाते हैं। है ना? आप कहोगे ये कैसे संभव है, हमने तो नहीं सुना। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, जो अब तक जन्मा भी नहीं है उसको पेट में ही मार दिया जाता है ना, जिसको आमतौर से हम अबॉर्शन या गर्भपात कहते हैं। पूरी दुनिया में 55 मिलियन यानी 550 लाख या अंदाजे से 5.5 करोड़ बच्चे जो जन्मे नहीं हैं उनको मार दिया जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हर दिन 1,50,685 बच्चे एबॉर्शन से मार दिए जाते हैं पूरे दिन में। हर घंटे 6,278 बच्चे जो पेट में हैं वो मारे जाते हैं और हर मिनट 105 बच्चे। यानी जब तक मैं ये संदेश पूरा करूंगा सैकड़ों बच्चे मार दिए गए होंगे। और ये सिर्फ वो वाले केसेस है जो रिपोर्ट हुए हैं, कई केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। अमेरिका के आंकड़े और क्लियर है कि हर साल वहां पर 16 लाख बच्चे मारे जाते हैं, एबॉर्शन होते हैं। यानी हर दिन के 4,383, हर घंटे में 183 और हर मिनट में 3 बच्चे। ये अमेरिका के आंकड़े हैं, है ना? अब सवाल आता है कि क्यों एबॉर्शन होते हैं, है ना? हमेशा कारण ये नहीं होता है कि उद्देश्य गलत थे इसलिए ऐसा करना पड़ता है ना? और एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जिसको एलन गुटमाकर इंस्टीट्यूट कहते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है, जर्मनी में है या कहीं और किसी और पश्चिमी देश में है, लेकिन उनकी ये रिसर्च के बाद उन्होंने ये डेटा मिला है ना। ये नहीं कि ये 100% में से सारे प्रतिशत बताए गए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपको सामने मैं ला रहा हूँ कि 1% जो एबॉर्शन कराते हैं वो लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति का शिकार बन गए, उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई और इसलिए फिर वो बच्चियां या स्त्रियां एबॉर्शन करा लेती। 1% वापस वो होते हैं जिसमें जो बेबी होता है वो एबनॉर्मल जन्मने वाला होता है या उसके शरीर में कोई डिफेक्ट होने वाला होता है। 4% इसलिए कराते हैं कि डॉक्टर कहता है कि भाई आपकी जान जा सकती है, माँ की जान जा सकती है, तो वो एबॉर्शन करा लेते हैं। 50% वो होते हैं जिनको लगता है हमारा तो डिवोर्स होने ही वाला है, बच्चा रख के क्या करेंगे, तो बच्चा मरवा देते हैं। 66% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि बच्चे को बड़ा कर सके, इसलिए वो मरवा देते हैं।
और 75% वो होते हैं जो कहते हैं कि घर में एक बालक होगा तो हमारे जीवन में बड़ी मुश्किलें आएगी, इतना टाइम है ही नहीं अब कि हम इसका ध्यान रख पाए। तो इसलिए 75% इसलिए अपने बच्चे को मरवा देते हैं। तो खैर ये तो मैंने आपको रिसर्च के आंकड़े दिए है ना, लेकिन अब मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये बातें क्या है इसको बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने इज़राइल के देश को 10 आज्ञाएं दी, और अगर आप ध्यान से उन आज्ञाओं को पढ़ोगे निर्गमन 20 अध्याय में, तो दुनिया के सारे जो लोकतंत्र देश है या लोकतंत्र नहीं भी है, उन सब के संविधान या कानून डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं आज्ञाओं पर निर्धारित है। 2 आज्ञाएं विशेषकर यहां पर मैं आपके सामने लाऊंगा। पहली है, मतलब उन 10 में से बता रहा हूं, तो 10 में से जो 2 है उस 2 में से पहली बता रहा हूं कि तू व्यभिचार ना करना, है ना, व्यभिचार का पाप ना करना। इब्रानियों 13 में लिखा है कि परमेश्वर व्यभिचारियों को और कुकर्मियों को दंड देगा, दंड देगा। और ये एक मुख्य कारण होता है ये पाप, जिसके कारण बहुत सारे एबॉर्शन होते हैं, छोटे बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर का भय त्याग कर इस पाप में लौलीन रहते हैं। दूसरी प्रभु की आज्ञा है उसमें, तू हत्या नहीं करेगा, है ना। हत्या यानी मनुष्य की हत्या, और एबॉर्शन एक हत्या होती है। लोग कुछ भी कहे कि जीवन नहीं होता वगैरह वगैरह, लेकिन जीवन होता है तभी तो वो बालक बड़ा होता है। परमेश्वर सब बातों का एक दिन न्याय करेगा, और जो लोग मर गए हैं उनको भी वो जिंदा करके अपने श्वेत न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। और उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय होगा। और जिन जिन लोगों ने ऐसे बच्चे मारे हैं वो हत्यारे गिने जाएंगे। जैसे कोई उग्रवादी बंदूक से 10 लोगों को भून देता है तो वो हत्यारा कहलाया जाता है। वैसे जो ये पाप करते हैं एबॉर्शन का, वो भी हत्यारे कहलाए जाएंगे, और वही दंड मिलेगा उनको। जीवन की पुस्तक उस दिन खोली जाएगी, और जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे वो आग की झील में फेंक दिए जाएंगे, ऐसे शरीर के साथ जो नाश नहीं होगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां की आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता, चाहे इस पाप में कोई मरे या कोई और पाप क्यों ना हो, है ना। जैसे एक व्यक्ति अपने पाप की अवस्था में मरता है तो उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। जो पापों की क्षमा के साथ अपनी आंख बंद करता है, सच्चा प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, जिनका नया जन्म हुआ होता है अपने जीवन में और उनकी आंख यहां बंद होती है, उन्हीं के नाम जीवन की पुस्तक में रहते हैं। इसलिए एक ही मार्ग है कि इस जीवन में अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर लो, तब उसके राज्य में प्रवेश करोगे। अपने पापों से सच्चा पश्चाताप और प्रभु यीशु पर विश्वास।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मुझे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु इस जगत के लिए दे दिया, क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, हमारे पापों के बलिदान के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। है ना? कुछ लोगों ने अनजाने में इसकी गंभीरता ना जानते हुए एबॉर्शन का पाप किया है, और अब उनको ज्ञान हुआ है, अब उनको मालूम पड़ा है कि प्रभु यीशु क्षमा करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को या परिवार को भारी पछतावा करने की आवश्यकता है, भारी पछतावा आंसुओं के साथ। है ना? ये तो जरूर है कि उस पछताव से आपके पाप नहीं क्षमा होते। पाप क्षमा तो यीशु मसीह के कारण ही होते हैं। लेकिन प्रभु मन को देखता है कि क्या उसको वास्तव में अपने पाप के लिए दुख है, पछताप है कि नहीं। और यीशु का लहू उस पाप से भी आपको धोकर पवित्र करेगा और परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य बनाएगा। लेकिन जो लोग इस पाप को, एबॉर्शन के पाप को हल्का लेते हैं, वो हत्या के दोषी है। बाइबल कहती है कोई भी हत्यारा परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। हत्यारा या हत्यारी, परंतु उनका भाग नरक में ही होगा। परमेश्वर का राज्य छोटे बालकों के समान है ना? प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक एक व्यक्ति बदलकर एक छोटे बालक की तरह ना हो जाए, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर छोटे बालकों से प्रेम करता है ना? हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि उन बालकों की हत्या की जाए। है ना? प्रभु का अर्थ ये था क्या? एक छोटा बालक जैसे साधारण विश्वास करता है माँ बाप पर, वैसे हम भी प्रभु की बात पर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।